किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफलता की राह पर चलेगा तू, गिरेगा तू, संभलेगा तू, आखिरकार मंजिल तक पहुंचेगा तू। खुल जाएंगे वो सारे रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। चलना है तब तक जब तक मंजिल न मिल जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए, तू चल तो सही, तू चल तो सही। यानी सफलता की राह पर निरंतर चलना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। और सफलता, सक्सेस एक अद्भुत और व्यक्तिगत अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ये किसी भी विभिन्न परिस्थितियों में मिल सकता है। किसी की सफलता इसमें है कि वो कहीं प्यार फैलाए, और किसी किसी की सफलता इसमें है कि वो लड़ाइयाँ करे या झगड़ा फैलाए। किसी की किसी को सफलता प्रेम बनाने में मिलती है, तो किसी को सफलता नफरत फैलाने में मिलती है। ये उस व्यक्ति के गुणों पर और संस्कारों पर आधारित होता है। लेकिन आइए हम बात करते हैं सफलता के बारे में। हम पॉजिटिव ही बात करेंगे कि सफलता का मतलब क्या है। सफलता का मतलब है अपने लक्ष्यों को हासिल करना। और हर व्यक्ति का अपना एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे सफलता का आनंद होता है। और जब वो अपने आप में काम में समर्पित होकर उसमें आत्मा डालते हैं, वो पूरी जान डालते हैं, तो ये भी सफलता का हिस्सा होता है। सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधार करने का प्रयास करते हैं, और ये उनको बहुत शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि वो अपनी उन गलतियों को फिर से सुधार के उन्हें फिर से नहीं दोहराने की एक चेतना उनके भीतर आ जाती है, और उनमें एक आत्मसंतुष्टि आ जाती है कि वो इस काम को कर पाएंगे, और ये चीज़ उन्हें खुशी देती है। तो इसके बारे में एक व्यक्ति ने एक बार महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, वॉट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि कल सुबह मुझे नदी के पास मिलना, वहीं पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा। उस व्यक्ति को तो सफलता का रहस्य जानना था। वो तो सुबह जल्दी उठकर जितना जल्दी हो सके उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सुकरात से पहले वो सुकरात को वहां पे मिला। दूसरे दिन जब वो नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको कहा कि भाई आप नदी में उतरो, नदी में उतर करके नदी की गहराई को मापो। वो व्यक्ति खुश होकर कि आज तो मुझे सुकरात जैसे महान व्यक्ति इस सफलता का रहस्य बताने वाले हैं, वो नदी में उतरा और आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे सुकरात ने जाकर उसको अचानक से उसका मुंह पानी में डुबा दिया। उसकी गर्दन को पकड़ के उसका मुंह पानी में डुबा दिया, और वो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, तड़फने लगा, कोशिश करने लगा कि किसी तरह से वो बाहर निकल जाए। लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसको काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। थोड़ी देर बाद जब सुकरात ने उसे छोड़ दिया तो उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकाल कर गहरी गहरी सांस ली। सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी में थे तुम क्या चाहते थे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। मैं तो भूल ही गया मैं क्या चाहता था, क्या नहीं चाहता था, क्या मुझे जानना था, क्या नहीं जानना था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही इच्छा से, उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी गहरी इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी, और तब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सफल बनने से रोक नहीं पाएगी। और अब मेरे हिसाब से तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि सफलता का क्या रहस्य है। क्योंकि सफलता का रहस्य, जैसे कि मैंने कहा है, बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत होता है। सफलता व्यक्ति के संस्कारों पर, मानकों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो सामान्य सिद्धांत है जो सफलता को हासिल करने में सपोर्ट करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जो सफलता से जुड़े होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो है कि आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा जो सफल लोग होंगे ना, वह स्पष्ट और साधने योग्य एक गोल तय करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है।
जब उनके पास एक क्लियर एक गोल, एक लक्ष्य तैयार हो जाता है, तब फिर उस गोल को पूरा करने के लिए वो मेहनत और अनुशासन दोनों को अपना मुख्य उद्देश्य बना के उसमें जुड़ जाते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता आम तौर पर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने के लगे रहने को बोला जाता है। फिर इसमें सहनशीलता और सहजता भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि असफलता और असफलता से गुजरने के लिए आपको सहनशील बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असफलता को तो आप सहनशील होकर ही पार पा सकते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा सहनशील होते हैं और ये चीज़ वो असफलता से सीखते हैं। फिर निरंतर जीवन भर सीखने का संकल्प उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। नई स्थितियों का अनुकूलन करना और अपने क्षेत्र में सूचित रहना, नई एनर्जी, नई चीज़ों को अपने साथ जोड़ के वो सफलता की सीढ़ियों में आगे बढ़ते हैं। अपने टाइम को, समय को अच्छे से व्यवस्थित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है, उसको पहले करना, उसकी टाइम पीरियड को एक समय सीमा तय करना, टाल मटोल से बचना, ये सफलता के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे प्रोफेशनल हो, ये दोनों नई अवसरों को खोलता है, सफलता के लिए सहारा होता है। और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, जोखिम लेना सीखना होगा। हिसाब से जोखिम लेना नए अपॉर्चुनिटी की और न्यू प्रोग्रेस की ओर ले जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना और समर्पण के साथ काम करना, ये भी सफलता में बहुत ही उपयोगी होता है। अपनी आत्मा की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपकी खुद का स्वास्थ्य भी स्वस्थ होना चाहिए, ये भी सफलता में, क्योंकि अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ नहीं रह पाएंगे, तो आप सफलता की ABCD भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सिद्धांत सफलता का एक मामूल्य खंडन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा भिन्न होती है। उस व्यक्ति का क्या गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वहां तक पहुंचना, वही सफलता है। सफलता के लिए मेहनत, समर्पण, अपनी नैतिकता बनाए रखें। नैतिक मूल्यों के साथ सफलता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि हमने अपने नैतिक मूल्यों को ध्वस्त करके, नैतिक मूल्यों को हटा के कितनी गंदगी के साथ इस सफलता को हासिल किया। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से नैतिकता को बनाए हुए सफलता आप प्रयास करें। नए चुनौतियों का सामना करें। चुनौतियां तो हमेशा आती रहती है, आपको उनसे डरने की बजाय उन्हें सीखना और उन्हें पार करने का आप में उत्साह होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की दिशा में आत्मनिर्भर होना चाहिए। समय को सही ढंग से मैनेज करना वो बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखें। इन सब बातों को आप एक साथ मिलाकर जब सफलता हासिल कर पाएंगे, वही सही मायने में आपकी सफलता होगी। क्योंकि किसी भी सफलता और किसी भी लक्ष्य को पाने के बाद अगर आपकी आत्मा आपसे ये कहे कि आप इस रास्ते पे सही थे, तो सही मायने में सफलता वही होती है। तो मेरे साथ इस तरह की कहानी और एक मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए आप मेरे साथ कल इसी वक्त जुड़िएगा। मैं सरिता सारस्वत आपके लिए आपको यहीं पे मिलूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।